प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की सालोम। खुदावंद आपको आशीष करे, शांति दे। और आज का मेरा चैप्टर यूहन्ना की अंजील, उसका 6 चैप्टर, उसका 44 वर्स आप अपने घर जाके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर खुदा ने अपने वचन में फरमाया है कि उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास नहीं आता जब तक पिता ही उन्हें ना खींचे। सो दैट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का कृपा है। और इसमें आपकी ना तो कोई होशियारी है और ना ही आपकी कोई एजुकेशन है, और आपका कोई ना ही स्मार्टनेस नज़र आ रही है। तो यहाँ पर प्रभु ने जो जिस वचन के बारे में यहाँ पर ज्ञान दिया है हमें, उसने यहाँ पर बताया है कि जैसे भाई ब्रैनन ने कहा कि अडॉप्टिकेशन सन्स एंड डॉटर्स, लेपालक बेटे और बेटियाँ, ये वो बेटियाँ और बेटे हैं जो खुदा ने जेनेसिस में उत्पत्ति की नींव धरने से पहले ही अपने लिए अलग कर रखे थे। सो दैट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें आपको देखना है कि कैसे प्रभु अपने अनुग्रह से उन्हें आगे लेकर आ रहा है इस आखिरी समय में। जैसे वचन में लिखा भी है कि जो आगे किए गए हैं उन्हें पीछे किया जाएगा, और जो पीछे हैं उन्हें आगे किया जाएगा। यहाँ जो प्रभु का वचन हमें दिखा रहा है, यहाँ पर आपकी कोई शार्पनेस या आपकी कोई दिमागी गेम, या फिर यहाँ पर कोई भी आपका दिमागी होशियारी चतुराई नहीं चलती है। यहाँ पर प्रभु का वो ज्ञान है जो आदि में उसने रखा था, नींव, धरती की नींव धरने से पहले उसके माइंड में था, उसके दिमाग में था। और ये प्लान के आप एक हिस्से हैं, और जिसमें प्रभु ने आपको बुलाया है। केवल आपने उस योजना, जो प्रभु का प्लान है, जो प्रभु की योजना है, केवल आपको उसके ऊपर चलना है और उसके ऊपर विश्वास करना है। यू मस्ट बी टेक गुड रेवलेशन, और आपको कोई सिखा नहीं सकता। जैसे वचन में लिखा भी है, आज बहुत सारे लोग जो हैं वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने चर्च एक एजुकेशन बेस के जैसे बना लिए हैं। उनके चर्च में जाइए, आप स्टडी कीजिए, बट दीज पर्सन आर नॉट ए गुड रेवलेशन। वो विश्वास, वो जो रसूलों की सेवकाई थी, उसके ऊपर उनका कोई भी नींव नहीं है, बेस नहीं है, बल्कि उनके पास केवल एक एजुकेशन है, उनके पास एक स्टडी है। जैसे कि यहोवा विटनेस वाले लोग हैं और जहाँ फिर वननेस वाले हैं, उनके पास केवल ज्ञान है। ज्ञान आपको फुलाता है, ज्ञान आपको क्या है, फुलाता है। केवल आपको एक बहुत बिग मैन के जैसे शो करता है, बट आप बिग मैन नहीं बनना है। बट के बाइबल हमें ये बताती है कि आपको हम्बल बनना है। मेरे भाई, मेरी बहन, जैसे जैसे आप उस महान रेवलेशन को पाते जाएंगे, आप बिगेस्ट नहीं होंगे, बल्कि आपके अंदर जो आपका सोल है वो हम्बल होता जाता है, और आप और भी दीन होते जाते हैं। और ये कोई भी आदमी अपने आप से नहीं बनता। केवल आप अपना ज्ञान दिखा सकते हैं, अपनी छाती चौड़ी कर सकते हैं, जहाँ क्विंटल के हिसाब से अपने सर के ऊपर ये बोझ किताबों का लेकर घूम सकते हैं। बट यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है, उसने हमें गुलामी से मुक्त किया है, छुड़ाया है। उसने हमारे सारे बोझ को उठा लिया है। आज हमारे दिल दिमाग के ऊपर एक बोझ है, एक टेंस है। बट आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इस वचन को आप वाकई ही पवित्र आत्मा पाए हुए इंसान हैं, और आप वाकई ही प्रभु के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, और प्रभु आपको ज़रूर आज़ाद करेगा मेरे भाई, मेरी बहन। तो प्रभु यहाँ पर हमें बता रहे हैं, यूहन्ना की अंजील उसके 6 और उसकी 14 आयत में 44 वर्ष में, कि कोई भी अपने ज्ञान से उस महान प्रकाशन को नहीं पा सकता। और जैसे कि उसने रेवलेशन 10:7 में बताया था कि वो जो रेवलेशन 10:7 की सेवकाई है, वो पिता के दिल बाप के दिल जो है वो बच्चों की तरफ लेकर आता है। और ये भाई ब्रैनम का जो सेवकाई है, ये सेवकाई बच्चों के दिल बाप की तरफ, उसकी लिखतों की तरफ, उसकी जो बाइबल में वचन लिखे गए हैं उनकी तरफ खींचता है।
लेकर आता नहीं है, बल्कि मैं बोलूँगा उन्हें खींचता है। और जब आप किसी चीज़ से खींचे जाते हैं, मेरा उसका मतलब होता है कि आकर्षित होना, इन्फ्लुएंस, आपके दिमाग दिल के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव में आप बह चलते हैं। बट आज जो एजुकेशन है, आज जो बहुत सारे लोग अपने आप को गार्डियंस बता रहे हैं, अपने आप को पास्टर बता रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ी 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 ओहदों में बता रहे हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको, खुदा जो है, आपको यहोवा जो है, वो आज़ाद करना चाहता है। यू गेट द रेवलेशन, देन यू आर सिक्योर, यू आर एब्सोल्युटली सिक्योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सिक्योर हो जाएंगे, आपका सोल जो है बच जाएगा, आप अनंत जीवन में चले जाएंगे और आप उस चीज़ को पालेंगे जिसकी आपको अभिलाषा है। सो मेरे भाई मेरी बहन, हम देखते हैं यहाँ पर कि आज जो एजुकेशन है वो हमें ब्लाइंड कर रहा है, ब्लाइंड आवर फेथ, वो हमें उस प्रकाशन से अंधा कर रहा है। जैसे एक समय डॉक्टर शाउल था, जो डॉक्टर शाउल जो पहले बाद में पौलुस बन गया, उसको बाद में पहले शाउल कहा जाता था। जो डॉक्टर शाउल था उसके पास एक ग्रेट 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 एजुकेशन थी। वो उस समय का एक महान डॉक्टर था जिसके पास विद्वान था, बट उस एजुकेशन ने उसके वो जो बुक्स के प्रकार, उसके पास जो किताबों का ज्ञान था, उन्होंने उसे क्या किया था, उन्होंने एक उसे ऐसी स्पिरिट के नीचे डाल दिया था जो कि उसे ब्लाइंड किए हुए थी। बेशक वो देख सकता था, उसके पास सिक्स सेंस थी, बट फिर भी वो एक अंधा था। उसके विश्वास ने, आज लाखों ही करोड़ों ही लोगों के पास विश्वास है, अलग अलग आदमी का अलग अलग विश्वास है, बट हमारे पास एक बाइबल है जो हमारी डॉक्ट्रिन बुक है, और ये डॉक्ट्रिन बुक हमें वही पेस्ट करने को कहती है जो बाइबल के अंदर है। आमीन। जो बाइबल के अंदर लिखा है उसी चीज़ को हमने पेस्ट करना है। इफ़ यू आर ए राइट वुमेन एंड राइट मैन, अगर आप एक अच्छे आदमी हैं, अगर अच्छे भाई हैं, अच्छे बहन हैं, तो आप बाइबल में जो लिखा है आप उसको सेम टू सेम वैसे ही पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करना है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि हालांकि ये गमालियल से तालीम हासिल किए हुए था, मगर इसका ज्ञान इसे अंधा किए हुए था। आज बहुत सारे लोग जो हैं अंधे हो चुके हैं। आज वो पंजाब के नंबर 1 पास्टर बनना चाहते हैं, इंडिया के नंबर 1 पास्टर बनना चाहते हैं, इंडिया का शेपर्ड बनना चाहते हैं, पंजाब का शेपर्ड बनना चाहते हैं। मगर मेरे बहनों भाइयों, हमें इंडिया, पंजाब और पूरे वर्ल्ड का शेपर्ड नहीं बनना है, हमें केवल और केवल बाइबल का शेपर्ड बनना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम असली उस महान प्रकाशन को हासिल कर लेते हैं जो डॉक्टर शाउल ने, मैं डॉक्टर क्यों आगे लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई ब्रैनम कहते हैं कि जो भी आदमी अपने नाम के सामने कुछ लगा लेता है समथिंग, वो चाहे छोटी डिग्री हो चाहे वो बड़ी डिग्री हो, तो ये छोटी बड़ी जो डिग्री है ये आपको उस जगह पर ले जाती है जो कि एक पाप है। दिस इज़ ए सिन। आपने कुछ नहीं बनना, आपने केवल और केवल और केवल मसीह बनना है, एक अच्छा भाई बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में आपको समझ आ रही है? आमीन। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि आज बहुत सारे पास्टर्स जो हैं, आज पास्टर नहीं मैं कहूँगा, बहुत सारे भाई जो हैं वो अपने आप को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रचार कर रहे हैं कि हमें एक आदमी चाहिए, हमें एक आदमी चाहिए, हमें एक आदमी चाहिए, हमें एक आदमी चाहिए, मगर वो एक सच्चा चरवाहा होना चाहिए, वो वाकई ही परमेश्वर के पवित्र आत्मा के नीचे बैठा होना चाहिए, उसने अग्नि स्तंभ का दीदार किया होना चाहिए, उसे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में बुलाया जाना चाहिए। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री हालांकि पूरी तरह फुलफिल नहीं है, मगर दीज आर द गिफ्ट्स। आमेन। ताकि कलीसिया की बढ़ोतरी हो। बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं जिन्हों के पास ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है, बट उनके पास पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसी तरह ये ज्ञान जो है शाऊल के पास था, वो इस ज्ञान से अंधा हो गया था, उसके अंदर भाईचारे का प्रेम खत्म हो गया था,
वो पंजाब में, वो इंडिया में, वो वर्ल्ड में कुछ बनना चाहता था, मगर वो जैसे जैसे उस ज्ञान के साथ आगे बढ़ना चाहता था वो ज़ीरो हो रहा था। मगर दमिश्क के रास्ते में यीशु से मिला। कौन मिला? यीशु। आमेन। प्रभु यीशु मिला, उसे उसने अंधा कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, उसके उस चीज़ को दिखाने के लिए। इसी तरह आज परमेश्वर ने उन लोगों को अंधा कर दिया है, और जब तक प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर नहीं होगा, उनके ऊपर कृपा नहीं होगी, जब तक वो अडॉप्टिकेशन सन्स एंड डॉटर्स की स्पिरिट्स के अंदर नहीं आएंगे, उनका अंधापन कभी भी शून्य नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा, वो अंधे ही रहेंगे। और आज वो अपने आप को बता रहे हैं कि हम अंधे नहीं हैं, हम अंधे नहीं हैं, मगर वो एब्सोल्युटली अंधे हैं। उन्हें परमेश्वर ने अपने प्रकाशन से अंधा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें परमेश्वर ने क्या किया है? अपने प्रकाशन से अंधा कर दिया है, और वो अपनी ऊंचाइयों से गिर गए हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। जैसे शाऊल अपने घोड़े से नीचे गिर गया था, उसी तरह वो जिस प्रकाशन में प्रभु ने उन्हें बुलाया था, जिसके लिए उन्हें खुदा ने चुना था, उस टारगेट से वो पीछे हट गए हैं, और आज वो कुछ बनना चाहते हैं। सो दुनिया में आप बनिए भैया, आपने दुनिया में कुछ बनना चाहते तो आप दुनिया में कुछ बनिए भैया, मगर हम दुनिया में कुछ नहीं बनना चाहते। आप चैलेंज कीजिए, मगर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की ताकत भी रखिए। और ये ताकत कहाँ से आती है मेरे भाई? ये ताकत असली रेवलेशन से आती है, वरना आप डर जाओगे। कोई बंदा आपको फ़ोन करेगा, आप उठाओगे नहीं, आप उसका कमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको डर है। आप केवल वो कलर किए हुए शेर हैं जिसका रंग एक दिन बारिश में उतर जाएगा। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर ने हमें अंधा होने के लिए नहीं बुलाया। उसने कहा है कि मैं तुम्हें वो अभिषेक दूंगा, मैं तुम्हें वो मसा दूंगा जिससे तुम लोगों को हाथ रखोगे और वो पवित्र आत्मा पा जाएंगे। आमेन एंड आमेन। आप पहले खुद हम्बल होंगे, फिर दूसरों को वही प्रचार दिखाएंगे, वही प्रचार सिखाएंगे जो हमारे नबियों ने, हमें पैगंबरों ने दिए हैं, जो यीशु ने हमें दिया है, जो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना ने हमें दिया है, जो हमारे संत पौलुस ने हमें दिया है। और जैसे जैसे हम उसे एक्सेप्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा अंधापन दूर होता चला जाएगा। और ये तो जस्ट बाइबल की ABC है। अभी तक ये तो बाइबल की ABC है। अगर आप ड्रेस कोड डालते हो तो इसमें कोई ऊंचा मत उड़ो कि आप पंजाब में ड्रेस कोड डाल रहे हो, इंग्लैंड में ड्रेस कोड डाल रहे हो, कनाडा में ड्रेस कोड डाल रहे हो। नो 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 ब्रदर, ये तो जस्ट ओनली ABC, ओनली ABC। अभी अलजेब्रा बाकी है, और अलजेब्रा शुरुआत 0 से होती है मेरे भाई, मेरी बहन। और जब आप अलजेब्रे में पहले जाएंगे तो सबसे पहला स्टेप जो है वो नया जन्म है, भाईचारे का प्रेम। आप कहते हैं कि मैंने नया जन्म हासिल कर लिया है। और मेरे भाई, नबी ने कहा है, पैगंबर ने कहा है, ब्रदर बॉब ली लैम्बर्ट ने कहा है कि जब आपके अंदर भाईचारे का प्रेम आता है तो आप हम्बल हो जाते हैं, हलीम हो जाते हैं, आपकी अकड़ ख़त्म हो जाता है, पुराना एटीट्यूड, पुरानी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है, और एक आप अजीब विचित्र आदमी बन जाते हैं। ऐसे आदमी जिसके अंदर खुदावंद रहता है, और आप अपनी कलीसिया के लिए एक बहुत ही आदर योग्य सेवक होते हैं। आप गिरे हुए को उठाते हैं, और आप उस द सन ऑफ मैन के रेवलेशन में और इस तरह बंध जाते हैं जैसे कि संत पौलुस कहता है कि मैं खुदाबंद की जंजीरों में बंधा हुआ उसका एलची हूँ। और यही है मेरे बहनों भाइयों कि आज के लोग अंधे हो चुके हैं, मतवाले हो चुके हैं। वो अपना टारगेट जो है केवल मुंह से रैप्चर 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 बोल रहे हैं, मगर नबी कहता है कि जैसे जैसे आप इस संदेश को खाते चले जाएंगे वैसे वैसे आप नए होते चले जाएंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं ये दुआ करता हूँ कि आप डॉक्टर साउल की तरह अंधे मत होइए। आप किसी ऐसे आदमी के पीछे मत चलिए जो खुद गवार है, अनपढ़ जाहिल है, और वो वचन में अनपढ़ जाहिल है, गवार है। हाँ, उसके पास किताबों का ज्ञान हो सकता है, हाँ उसके पास बड़ी बड़ी कलीसियाएँ हो सकती हैं, हाँ लोग उसे रिस्पेक्ट से देख सकते हैं, मगर क्या ये सब प्रभु की तरफ से है? अगर उसने एक सोल, मैं ज़्यादा नहीं बात कर रहा हूँ, एक सोल, अगर उसने एक सोल भी आज तक खराब किया है,
आज जो पहले लोग उसके पीछे जाते थे, आज वो घरों में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? ये उसका कड़वा बीज है जो उसके पिता कायन ने उसे दिया है। ये उसकी कड़वाहट है जिसकी वजह से, कड़वे बीजों की वजह से उसका टारगेट था कि उसने लोगों को रेवलेशन में एस्टेब्लिश करना है। उसने वही विश्वास पर जिस पर पतरस, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, यीशु ने अपना लहू बहाया, उस विश्वास के ऊपर उसने खड़ा करना था। उसने परफेक्ट मैन के स्टैचर में खड़ा करना था, मगर उसने आज उन्हें चर्चों से बेदखल कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। ये कौन है डिसमिस करने वाला? परमेश्वर का नबी कहता है, अगर तुम उसकी बड़ी कृपा को देखना चाहते हो तो अभी जाओ और गुनाह करके आओ, और तुम देखोगे उसकी महान कृपा कि कैसे तुम्हें वो खुदा उस पाप से, दलदल से बाहर निकालता है। मगर बहुत सारे लोग हैं जो चर्चों में से डिसमिस कर देते हैं। आज तक तुम्हें तो किसी ने डिसमिस नहीं किया। तुमने ऐसे बड़े बड़े अपराध किए और तुमने गुनाह किए। खुदा आज मर्सी सीट के ऊपर है। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, अपने विश्वास में जहाँ से तुम गिर गए हो, तुम तौबा करो, ताकि खुदाबंद तुम्हें आशीष करे, ताकि खुदाबंद तुम्हें बरकत दे, ताकि तुम्हारे ज़रिए बहुत सारे प्राण बचाए जाएं। ओ, मैं ये बात का विश्वास करता हूँ कि मेरा भाई जो भी प्रचार कर रहा है वो अपनी बाइबल को उठाए, सबसे पहले बाइबल उठाए, नबी के संदेश उठाए, उसके बाद द सन ऑफ मैन रेवलेशन को उठाए। देखो ये रेवलेशन आपको कैसे उठा के ऊपर लेकर जाता है। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की बरकत है, प्रभु की आशीष है आप पर और हम सब पर। आप ओबे करें, उसे ओबे करें बस। वही है जो विश्वास का निर्माण करने वाला है, वही है जो कोने का पत्थर है। और अगर आप उस निर्माण के पत्थर के ऊपर नहीं हैं तो आपकी नींव, आपकी कोने का पत्थर कोई अलग है, कोई आदमी है जिसके प्रभाव के नीचे आप बैठे हैं। यू आर नॉट बॉर्न अगेन, यू आर नथिंग अबाउट इट। तुसी कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, चाहे आप आर्किटेक्ट कुछ हो, पास्टर हो, बिशप हो, कुछ हो, आई डोंट नो। आप पंजाब में क्या बन गए हो मुझे मालूम नहीं है। आप पंजाब में कुछ बन गए हो, इंडिया में कुछ बन गए हो, आई डोंट केयर। अगर आप बाइबल में कुछ नहीं हो तो मैं आपको एक अनबिलीवर की निगाह से देखता हूँ। आप बस एक अनबिलीवर हो, एक सफ़ेद घोड़े के ऊपर सवार हो और आपके पास कुछ ताकत है, जो एजुकेशन है, जिसकी वजह से आपने अपने चर्च को कंट्रोल किया हुआ है। मगर इन आखिरी दिनों में परमेश्वर कंट्रोल करने के लिए आ चुका है। प्रकाशित वाक्य 10:1 1963 में वो नीचे आ चुका है और अपने लोगों को ढूंढ रहा है। और परमेश्वर ने ऐसे संत लोग इस आखिरी समय में खड़े किए हैं जो उन लोगों को ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे। खुदावंद सबको आशीष करे, बरकत दे। आओ हम अपने सिरों को झुकाएंगे।